इसीलिए जो कर्म के साथ, कर्म फल के साथ बंधे हैं और जो कर्म को सत्य मानते हैं, वो लोग कभी भी आत्मचिंतन करने में सक्सेसफुल नहीं होते और फिर भोग में प्रवृत्त हो जाते हैं, यही अपेक्षा से कि भोग के द्वारा जीवन में सुख मिलेगा। उसी प्रकार से तद्वै महामोहनमिन्द्रियाणां मिथ्यार्थयोग्यस्य गतिर्हि नित्या मिथ्यार्थयोगाभिहन् हतान्तरात्मा स्मरन्नुपास्ते विषयान् समन्तात्। ये जो विषयों के प्रति जो भोग प्रवृत्ति है, इस भोग प्रवृत्ति के कारण इंद्रिय हमारे मालिक बन जाते हैं और हम इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं। देखो, हम अपने इंद्रियों को खुश करने के लिए ही पूरा समय बर्बाद करते हैं, पूरा जीवन केवल इसी में चला जाता है। और फिर ये जो जगत के पदार्थ है, इसके प्रति हमारी प्रवृत्ति इतनी जबरदस्त बन जाती है, फिर जीवन का एक ही लक्ष्य बन जाता है कि अनेक प्रकार के भोग को उपलब्ध करो, भोग करो, फिर वो खत्म हो गया, फिर दूसरा आ गया। इस प्रकार से जीवन केवल भोगमय हो जाता है। और फिर सोचते हैं अभी तो मैं जवान हूँ, अभी से क्या हमको आध्यात्म में बनना है, बुढ़ापे में जाकर के आध्यात्म होता है। जब सुन नहीं सकते तब सत्संग सुनो, जब बैठ नहीं सकते तब मेडिटेशन के लिए बैठो, जब याद नहीं रहता बहू मुझे खाना दिया क्या, सुबह से 5 बार खा चुके हो, अच्छा मुझे याद नहीं, उस समय भगवद गीता कंठस्थ करने के लिए बैठते हैं। माने हमारे लिए अध्यात्म के बारे में स्पष्ट विचार है। जब व्यक्ति किसी भी काम के लिए नालायक हो जाता है तो अध्यात्म के लिए फिट हो जाता है। तो मिथ्यार्थ योगस्य गतिर्हि मिथ्या, और फिर इस मिथ्या पदार्थों के प्रति यह जीव की प्रवृत्ति हमेशा बनी रहती है। और मिथ्यार्थ योगात् अभिता हंतरात्मा, ये जिसके कारण ये अपने आप को भूल जाता है, अपनी स्वयं की हत्या करता है। हत्या करने का तात्पर्य आत्मा की तो हत्या होती ही नहीं, आत्मा का विस्मरण ही आत्मा की हत्या है। और इस प्रकार से केवल जीवन में काम को ही पूरा करना, भोग में ही लगे रहना, यही जीवन की एक गति बन जाती है। मनुस्मृति में आता है न जातु कामः कामानां उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवत्मेव भूय एवाभिवर्तते। यदि हम ये कल्पना करें कि कामनाओं को पूरा करने से कामना शांत हो जाएगी, तो ये ऐसा ही है जैसे अग्नि को शांत करने के लिए उसमें और ईंधन को डाल दिया। अब ये कामना के बारे में एक दो सूक्ष्म विचार पहचान लें, तब ये कामना निकल जाएगी। कामना या काम यदि हमारे अंतःकरण में स्वाभाविक होता तो हम उसको मिटाने का प्रयत्न नहीं करते। आंखों में दृष्टि स्वाभाविक है तो हम आंखों की दृष्टि मिटाने का प्रयत्न नहीं करेंगे। इसी प्रकार से हमारे मन में काम यदि स्वाभाविक होता तो काम को मिटाने का प्रयत्न थोड़ी करेंगे। लेकिन हम करते क्या है, कामना को पूरा करते हैं, माने कामना को मिटाते हैं। यही तो कर रहे हैं ना, ठीक से समझ लेना। हमको एक ही उपाय मालूम है कामना को मिटाने का, कामना को पूरा करो। लेकिन ये भूल जाते हैं एक कामना को पूरा करने के बाद दूसरी कामना खड़ी हो जाती है। तो हमने कामना का जो वायरस है उसको हमने ठीक नहीं किया। तो उसको ठीक करने के लिए ज्ञान की, समझदारी की आवश्यकता है। अब ये क्या है समझ लो। ऐसा मन में जिस वस्तु के प्रति महात्म्य बुद्धि बढ़ जाती है वो वस्तु मन में महात्म्य रूप से प्रवेश करती है। तो अंतःकरण प्लस
किसी भी वस्तु के प्रति महात्म्य, दोनों को मिला करके जो स्थिति हो जाती है उस स्थिति को कामना कहते हैं। और जैसे आपके समझो हाथ में कहीं एक आध कांटा चला गया या पैर में चला गया, तो वो फॉरेन बॉडी है, तो फॉरेन बॉडी होने से वहाँ हमेशा परेशानी रहेगी। जब तक कि उस फॉरेन बॉडी को निकालते नहीं तब तक परेशान रहेगी। इसी प्रकार से अंतःकरण में कोई भी विषय महात्म्य रूप से जब प्रवेश करता है तो वहाँ जो रिएक्शन आती है, मेंटल इन्फ्लेमेशन इज कॉल्ड एज डिजायर। जैसे हम लोगों ने अपने कान के बारे में दिन में कितने बार विचार करते हैं? नेवर। उसी कान को कोई फुंसी हो गई या मच्छर ने काट लिया, दर्द हो रहा है, तो दिन में 25 बार कान को हाथ लगाएंगे, ध्यान वही जाएगा। इसी प्रकार से मन के अंदर में कामना, ये मन का इन्फ्लेमेशन है। इसीलिए जब तक मन में कामना है तब तक के हमारा ध्यान कामना को पूरा करने में ही लगेगा, ताकि कामना निकल जाए। तो कामना को पूरा करके निकालना ये वैसा ही है जैसे अग्नि को बुझाने के लिए उसमें और ईंधन डाल देना। इसीलिए फिर इस कामना से निकलने के लिए समझदारी की आवश्यकता है। क्या समझदारी है? आज तक हमने कितनी कामनाएं पूरी करी, लेकिन कभी इस पर विचार किया गया? परीक्षलोकान कर्मचितान इतना सारा किया, जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव नहीं आया, तो हम गलत रास्ते से जा रहे हैं। और फिर आप देखेंगे आपकी जब कामना पूरी होती है तो आपको खुशी होती है। यदि आप किसी और की कामना पूरी करते हैं, उसमें जो आपको खुशी होती है वो अपनी कामना पूरी करने से ज्यादा होती है। देखो, तो अपनी कामनाओं को पूरा करना, उसमें जो खुशी है वो केवल रोग का निवारण है, वो स्वास्थ्य नहीं है। और किसी अन्य की कामनाओं को पूरा करने से जो स्वानंद प्रकट होता है वो आनंद अपना है। दोनों आनंद ही है, लेकिन एक दुख निवृत्ति है और दूसरी सुख की उपलब्धि है। दो बातें। इसीलिए मिथ्या प्रयोगा भी हतांतरात्मा स्मरण उपास्ते विषयान समन्तान। तो ऐसा जो व्यक्ति है इन्हीं विषयों के द्वारा मरा हुआ हमेशा विषयों के पीछे ही लगा रहता है। तस्मिन् मिथ्यात योगेन देहिनः गति संसार गति नित्या नियता। फिर ऐसा व्यक्ति जो है नित्य निरंतर इसी संसार की गति में फंसा रहता है। स्वात्मभूतं परमात्मानं अनवगम्य विषयेषु प्रवर्तमानः पराभूतः तिर्यगादि योनि प्राप्नुवन्ति इति। तो जिन्होंने अपने स्वरूप को पहचाना नहीं है, फिर वो ये एक देह से दूसरे देह में जाते रहेंगे और इच्छाओं को पूरा करते रहेंगे। इन सब का तात्पर्य यही है कि जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानेंगे तब तक के संसार की निवृत्ति नहीं होगी। और संसार का तात्पर्य है हमेशा परेशान रहना, हमेशा दुखी रहना, और ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। आपकी आध्यात्मिक स्थिति अच्छी है ये समझने के लिए किसी अन्य के पास जाने की जरूरत नहीं। दो बातें देख लेना। एक, आपकी भूख नॉर्मल है। दूसरी, आपकी नींद नॉर्मल है। ये दो बातें जिसकी नॉर्मल होती है वो ठीक चल रहा है। जिसको भूख ही नहीं लगती या जिसको भूख ही लगती है तो दोनों एबनॉर्मल है। इसी प्रकार से जिसको नींद ही नहीं आती या जिसको नींद ही आती है, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु। जीवन में संतुलन चाहिए। यदि जीवन में संतुलन पूरा आ रहा है तो समझ लेना
हम योग्य दिशा में चल रहे हैं। कामानुसारे पुरुषः कामाननु विनश्यति। जो काम को पूरा करने में लगा है वह व्यक्ति इस काम के द्वारा ही मारा जाता है और उसका पूरा जीवन इसी में नष्ट हो जाता है। कस्मात् पुनः मिथ्यार्थ युक्तस्य गतिर्हि न नित्येति तत्र मिथ्यार्थ योग अभिहितान्तरात्मा। क्योंकि इन गलत देह के साथ विषयों के साथ संबंध जोड़ करके इसने अपने ब्रह्म भाव को एकदम विस्मृति प्राप्त हो गई। देखो इसलिए हमने आपको जो सिद्धांत बताया है ना, किसी भी कर्म से आनंद की अपेक्षा करना ये जीव भाव है और किसी भी कर्म के माध्यम से आनंद को प्रकट होने देना ये ब्रह्म भाव है। तो कर्म किस लिए कर रहे हैं? आनंद को प्राप्त करने के लिए या आनंद को प्रकट करने के लिए? जो कर्म आनंद को प्रकट करने के लिए होंगे वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होंगे और जो कर्म आनंद को प्राप्त करने के लिए किए होंगे वो अन्य को डिस्ट्रॉय करके भी हम खुशी मनाएंगे। इसलिए यह नित्य है। मिथ्याभूत विषय संयोगेन अभिहतांतरात्मा यस्य सः अभिहत स्वभाव ब्रह्म भावः स्मरण विषयादि विषयान तान एव उपासते। तो ऐसा जो भोगी है विषय का ही चिंतन करके उन्हीं के पीछे लगा रहता है, न परमात्मानं समन्ततः। और भगवान के बारे में, तत्व के बारे में, अपने स्वरूप के बारे में कभी भी एक क्षण भी विचार नहीं करता। ततः किमिति चेत् तत्र यद्भवति तच्छृणु। ऐसा जो व्यक्ति केवल अपने भोग में ही लगा है उसका क्या होगा? अविद्या वै प्रथमं हन्ति चैनं काम क्रोधौ गृह्य चैनं च पश्चात् एतान् बालान् मृत्युवे प्रापयन्ति धीरास्तु धैर्येण धरन्ति मृत्युम्। अविद्या जो हमने आपको भगवद गीता का श्लोक बताया था कि ध्यायतो विषयान् पुंसः वे विचारयः अविद्या। पहले तो हम विषयों का ध्यान करते हैं, वहाँ पहले हमारी मृत्यु हो जाती है। प्रथमम हन्ति विनाशयति स्वरूपात् प्रच्युतम करोति। जहाँ हमने अन्य को महत्व दिया हम छोटे बन गए। हमने यदि पैसे को महत्व दिया तो हम छोटे बन गए, हमने डिग्री को महत्व दिया तो हम छोटे बन गए। विनोबा भावे की जीवन की एक कथा है। उन दिनों में जब अंग्रेज लोग थे, उनको जब ग्रेजुएशन की डिग्री हुई और दी गई तो उन्होंने अंग्रेज वाइस चांसलर के सामने वो डिग्री को फाड़ के फेंक दी। तो उसने कहा तुमने क्या किया है? ये डिग्री ही तुम्हारी असलियत लोगों को बता दी और तुमने फाड़ के फेंक दी। बोले डिग्री के कारण मैं नहीं हूँ, मेरे कारण डिग्री। हमने अपने आप को कितना तुच्छ, हीन, दीन स्वीकार कर दिया है। ये हीनता, दीनता, यही आत्मसम्मान का सत्यानाश है। देखो अपने स्वरूप में जो आनंद है विषयों में नहीं है, लेकिन हमने विषयों को इतना महत्व दिया है, यदि वो नहीं मिलेगा तो जी के क्या करेंगे। अदरवाइज ये जवान लड़का शादी क्यों करे? व्हाट ए लाइफ विदाउट ए वाइफ। अब ये महामंत्र उसके मन में चले, फिर शादी कर लेता है, दूसरे दिन पता चलता है व्हाट ए लाइफ बिकॉज ऑफ केवल कल्पना का साम्राज्य है, इसमें कोई सत्य नहीं। अविद्यायन वै प्रथमम हन्ति चैनम। तो पहले इसको अपने स्वरूप से प्रच्युत कर देते हैं। ततः विषय ध्यान अभिभेतुम एनम विषय सन्निधौ शीघ्रम प्रतिगृह्य कामश्च हन्ति।
फिर यह जो काम है ये इसको पकड़ करके विषयों के पास ले जाता है, और वहां ले जाने के पश्चात ये काम ही यदि पूर्ण नहीं हुआ तो क्रोध के रूप में प्रकट हो गया। इस प्रकार से ये काम और क्रोध दोनों मिलकर के इस जीव को, इस व्यक्ति को, पुरुष को मारना शुरू कर देते हैं। पश्चात, और उसके पश्चात क्या होता है? तदेते अविद्यादयः एतान अविद्यान काम क्रोधवशं गतान बालान अविवेकिनान मूढ़ान। तो जो अपने काम क्रोध के वश में आकर के रहते हैं वो तो बच्चे हैं, मूर्ख है, गधे। तो मूढ़ान मृत्यु प्रापयन्ति, ऐसे जो लोग हैं वो नित्य निरंतर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कठोपनिषद में भी यमराज कहते हैं पराच कामान अनुयन्ति बालाः ते मृत्यो यान्ति विततस्य पाशम अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवम् अध्रुवेषु न प्रार्थयन्ते। पराच कामान अनुयन्ति बालाः, जो बाहर के भोगों में ही सब कुछ है ऐसी कल्पना करके उनके पीछे दौड़ते हैं, वो तो बच्चे हैं। और इसीलिए मृत्यु हो यान्ति विततस्य पाशम, दिव्य मृत्यु के पाश में पकड़े जाते हैं। अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा, लेकिन एक हाथ धीर पुरुष होता है जो अपने स्वरूप में ही सब कुछ है ये स्वीकार करके आवृत्त चक्षु, अब वो जगत के भोग में प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि उसको पता है अध्रुवेषु, जो स्वयं अस्थिर है उसमें स्थिर ज्ञान या स्थिर आनंद कैसे प्राप्त होगा। जैसे मीराबाई का एक भजन है, उसमें वो कहती है कि मैं ऐसे वर को क्या करूं जो जन्मे और मर जावे, मैं तो ऐसे वर को करूं कि मेरा जो चुड़िया है वो हमेशा इंटैक्ट रहे। इसीलिए उसने भगवान कृष्ण से शादी की। देखो महाराज, इसीलिए एतान बाला मृत्ये प्रापयन्ति, ये काम क्रोध इत्यादि यही हमको मृत्यु के पास ले जाते हैं। धीरास्तु धैर्येण तरन्ति मृत्युम, ये जो धीर पुरुष है वो अपने स्वरूप में बैठने के लिए विषयान जीत्वा, जगत के वस्तु विषय उसको गुलाम नहीं बना सकते, इसीलिए वह आत्मत्वेन अवगम्य, उसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है। तरन्ति मृत्यु, फिर वो मरता नहीं, माने उसके जीवन में अपने आप के प्रति जो हीन दीनता का भाव है वो स्वयं हमेशा खत्म हो जाता है, और निचायतम मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते, इस प्रकार से वो इस मृत्यु के मुख से अपने आप को बचा लेता है। तो क्या हो गया अभी तक का विचार? मृत्यु नाम की वस्तु नहीं है, प्रमाद ही मृत्यु है, लेकिन अपने आप को आपने जीव मान लिया है तो मृत्यु सत्य है, और ये मृत्यु सत्य है तो मृत्यु का कारण है काम क्रोध। तो मृत्यु से बचना माने काम क्रोध से अपने आप को बचाना। जो व्यक्ति काम क्रोध के वश में आकर के जीता है वो कभी भी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। इसीलिए आपने देखा होगा कई लोग अपने क्रोध का समर्थन करते हैं, जब तक तो गुस्सा नहीं करो स्वामी काम नहीं होता। तो हमको काम के प्रति ज्यादा महात्म्य बुद्धि है, अंतःकरण को शुद्ध पवित्र रखना है, वहां हमारा ध्यान है। इसीलिए कथम पुनः धीरः तो धैर्येण विषयान् जित्वा मृत्युं तरन्ति यो अविद्यायन् उत्पत्तिष्णु उन्निहन् अन्यान् अनाचारेण प्रतिबुध्यमानः सवै मृत्यु मृत्युरिवाप्ति भूत्वा येनैव विद्वान् जो भी अन्तिह कामान। जिस व्यक्ति ने इन जगत के विषयों को तुच्छ मान करके अनाचारेण तुच्छ माना है, उसके प्रति कोई भी महत्व की बुद्धि नहीं रखी है, अनादर किया है, इनको क्षण भंगुर है ये समझ करके इनका त्याग कर दिया है, और इस प्रकार से जिसने अपने अंतःकरण में विषयों की कामनाओं को नष्ट कर दिया है, ऐसा ही व्यक्ति मृत्यु का भी मृत्यु हो जाता है। देखो, एवं विद्वान जहाँ अभियंती है कामान,
मृत्यु इवात्ति भूतवा, तो ये मृत्यु का ही मृत्यु हो जाता है, माने अब इसके जीवन से सभी प्रकार के भय समाप्त हो गए। मृत्यु का तात्पर्य है भयपूर्ण जीवन, मरने का भय, जीने का भय, धोखा देने का भय, धोखा खाने का भय, सुख का भय, दुख का भय, दोनों का भय। देखो दुख का भय तो होता ही है, सुख का भी भय होता है। सुख का कैसा भय होता है? एक बार एक मित्र के पत्नी को एक लॉटरी लग गई। लॉटरी लगने के पश्चात अब उसको परेशानी, मैं अपने पत्नी को कैसे बताऊं? उसको बताऊंगा तो ये हर्षवायु से मर जाएगी, जिंदगी में इसमें 10 करोड़ देखे रहे, उसको कैसे बताऊं? तो उसका दोस्त कहा तू फिक्र मत कर, यहाँ मैं बता दूँ। ये गया, भाभी चाय पानी कुछ हो जा? हाँ हो जाए। अच्छा ये बताओ भाभी, समझो आपको 10 करोड़ की लॉटरी लग गई। कहा हाँ भैया मजाक कर रहे हो? बोले नहीं नहीं, कल्पना करने में क्या लगता है, समझो आपको 10 करोड़ की लॉटरी लग गई तो 5 करोड़ में आपको दे दूंगी। ऐसा सुना और इसको हार्ट अटैक आ गया। मनुष्य दुख के कारण ही नहीं परेशान होता है, सुख को भी डाइजेस्ट करना बड़ा कठिन है। जब व्यक्ति जीवन में असफल रहता है ना, तब कई बार अपने आप को संभाल लेता है, लेकिन सफलता की गर्मी को सहना बड़ा कठिन है। जब व्यक्ति में सफलता के बाद सफलता आती है ना, तो उसको लगता है कौन व्यक्ति सदृश हो गया, और उसी में उसका सत्यानाश हो जाता है। तो यह जो ज्ञानी पुरुष है, धीर है, ये किस प्रकार से मृत्यु को जीत लेता है, क्योंकि उसने विषयों को क्षण भंगुर माना है। यही बात नचिकेत कहता है गुरु से अपने, शोभावा मर्त्यस्य यदंत कैतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवतम अल्पमेव तवैव वाहा तव नृत्य गीते। आज जो वस्तु है कल वैसी नहीं रहेगी, वो बदल जाएगी। भागवत में विचार आता है, हमारा देह उस अन्न से बना है जिसको 4-6 घंटे रखो तो वो अन्न सड़ जाता है। ऐसे अन्न से बनाया हुआ देह हमेशा स्वस्थ रहेगा, ये कल्पना करना मूर्खता की पराकाष्ठा। सड़ने वाले वस्तु से बना हुआ देह सड़ेगा नहीं तो क्या करेगा? देखो, और आगे कहते हैं सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः, जितना ज्यादा भोग करो उतने आपकी इंद्रिय निकम्मे हो जाते हैं, फिर उन इंद्रियों में आनंद नहीं आता। जैसे देखो हम लोग पहले दिन आए, गंगा जी देखी, आहा, 2-4 दिन के बाद देखो, और जो यहाँ रहने वाले इस आश्रम में, उनको पूछो कितने बार जाकर के उन्होंने गंगा जी को देखा और स्नान किया है। कोई भी वस्तु का भोग करने से इंद्रिय हमारे एकदम ब्लंट हो जाती है। सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः अपि सर्वम जीवम अल्पितम एव। लोग कहते हैं कि नहीं, अब बाबू जी की उम्र बहुत हो गई है, अब उनको बड़े कष्ट हो रहे हैं, अब उनके कष्ट हम सह नहीं सकते, अब उनको बड़ी तकलीफ हो रही है, हमको बड़ा दुख होता है, भगवान उनको उठा ले तो अच्छा है। बाबू जी को पूछो, कोई डॉक्टर देखो तो अच्छा। हम कहते हैं कि उनके कष्ट हमसे नहीं देखे जाते, असल में कष्ट अपन को हो रहे। तो अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव, उम्र कितनी भी हो हमारे लिए वो कम ही होती है। इसीलिए जो विद्वान है ये सब चीजों को जान करके तो मृत्यु का भी मृत्यु बन जाता है, और इस प्रकार से सभी कामनाओं के परे चले जाता है। और हम भी वैसा ही प्रयत्न करें, कामना को पूरा करना ये अध्यात्म नहीं है, कामनाओं के परे चले जाना यही अध्यात्म है। ओम पूर्णमदः